तो दोस्तों आपने सफल लोगों के इंटरव्यू तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति से आपका इंटरव्यू करवाएँगे, जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, सफल नहीं हुए हैं। तो वो बताएँगे कि आप सफल जल्दी कैसे हों? उन्होंने जो अपने करियर में जो गलतियाँ की हैं, उसको आप ना दोहराएँ, क्योंकि सफल लोग तो बताएँगे कि आपको ये कर लेना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति, ये पर्सन आपको बताएँगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, जो कि सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। नमस्कार, मैं रंजीत भाई के ब्लॉग में मेरा नाम राम बघेल है और मैं आज आपको बताऊँगा कि जैसे स्टडी के अंदर में अपन करते हैं तो मतलब कोई एम डिसाइड नहीं होता है कि कब का क्या करना है और अपन मेहनत जब करते हैं अपने एक सीढ़ी चढ़ ली उसके बाद डाउन हुए जैसे भी फॉर एग्जांपल अपना 10th में बहुत मेहनत करते हैं, 11th में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, फिर 12th में बहुत मेहनत करते हैं, फिर 12th के बाद कोई एम ही नहीं बचता कि अपन को मेन अगर मुद्दा देखा जाए ना तो मेन मुद्दा है जॉब का, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। बट अपन क्या करते हैं एजुकेशन में फोकस करते हैं, जैसे भी अपन 10th कर लिया सबसे बड़ी अचीवमेंट वो है, नहीं वो अचीवमेंट नहीं है, वो पार्ट है एक एजुकेशन का। आपने 12th किया, फिर बंदा 12th तक इतनी मेहनत कर देता है, मतलब 12th के अंदर में इतनी मेहनत करता है, 12th पास करने के बाद 3-4 साल तक वो पढ़ाई की याद ही नहीं कहा। जब उसे पता चलता है कि 12th पास करने से जीवन थोड़ी से बना, जॉब थोड़ी सी मिली, जॉब तो गवर्नमेंट करना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है, प्राइवेट के लिए भी एज अ लेवल कॉम्पिटिटिव लेवल की ही प्रिपरेशन करना पड़ेगी, क्योंकि वहाँ भी आजकल सीबीटी होने लगे हैं और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कैसे 12th में जैसे मेहनत की, हम लोगों ने 12th में बहुत मेहनत की थी और ठीक है 73 के आसपास हमने नंबर आए थे, सभी लोग, रंजीत ने भी की थी, हम साथ ही पढ़ते थे अभी। तो 12th जैसे ही पास किया, 1 साल तक हमने पढ़ाई ही नहीं की। जी, जी, बिल्कुल। ये बैठे हैं, पूछिए आप इनसे बिल्कुल घूमने-फिरने में ऐसा लगा कि 12th में जीवन की सारी मेहनत कर ली, उसके बाद अब कुछ नहीं करना है। बट ऐसा नहीं था। अब ठीक है, कॉलेज में एडमिशन लिया, इन्होंने भी लिया, हमने भी लिया, अलग-अलग कॉलेज थे। तो मैंने क्या किया, कॉलेज टाइम में खूब मस्तियाँ की, मेरे कॉलेज में पार्टी-शार्टी, कहीं ये, कहीं वो, फलाना-ढिमका घूमना दोस्तों यारों के साथ वही। अब लॉकडाउन भी आ गया, वो लॉकडाउन से पार्ट था, चलो ठीक है। निकलने के बाद में जब ग्रेजुएशन होने लगा पता चला कि यार हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो जैसे-तैसे ग्रेजुएशन भी हो ही जाती है, जब इतना पढ़ा है तो एग्ज़ाम में 1 रात पहले पढ़ के दे दिया, पास हो गए, खुश हो गए। कॉलेज वालों को भी डेली जाना है, जाने से कुछ नहीं होता है। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, रजिस्ट्रेशन भी आ गया, अब जॉब चाहिए। तो मेन असलियत तब पता चली कि नहीं यार, जॉब के लिए अलग पढ़ना होता है। 10th 12th तो ये पार्ट है पढ़ाई का, 9th 10th 12th 11th, इसमें इतना नहीं करना है कि नहीं अब इसके बाद लाइफ बन गई बिल्कुल, 12th पास कर लिया 90% 80% 85% बना लिया, अब कुछ नहीं करना है लाइफ में, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपने 12th किया ठीक है, वो एक पार्ट है, लेकिन मेन आपका जो संघर्ष अगर आप खत्म की, वैसे तो जीवन में संघर्ष ही जीवन का नाम है, खत्म ही नहीं होता है, लेकिन अगर आपको खत्म थोड़ा-सा कम करना ही है ना, तो जॉब के बाद ही करना है। ऐसा नहीं है 12th पास कर ली, फिर आपने 6 महीने, साल भर आराम किया, नहीं। आपको कंटिन्यूअस 12th की तरह ही पढ़ाई करती रहनी है, जब तक आपको गवर्नमेंट, जो भी आप मोस्टली सपना रहता है गवर्नमेंट का ही, जब तक गवर्नमेंट डिग्री लग ना जाए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तब गवर्नमेंट या फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाह रहे ना मिलने लगा, उससे इमरजेंसी आप है, आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हो आफ्टर 12th, फॉर एग्जांपल आपने कोई इंजीनियरिंग में आप चले गए, इंजीनियरिंग में आपने बीटेक किया, मैकेनिकल से किया, कंप्यूटर साइंस से किया, मतलब सीएससी किया, आईटी से जो भी किया, तो अपन को क्या है कि अपन पता है कि गवर्नमेंट मुझे करना नहीं है, पर आपको एप्टीट्यूड तो वही करना पड़ेगा, आपको जनरल नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी उस फील्ड की। ठीक है, लेने के बाद हम लोग क्या है कि 4-5 घंटे उसकी प्रैक्टिकल को दीजिए आप। कॉलेज में ने, लैब में ने, किसी दुकान पे दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैकेनिकल से किया, तो आप एज़ अ पार्ट मतलब उसको देख सकते हैं किसी भी मैकेनिक की दुकान पे जाकर, मतलब बेसिक काम वही होता है सीखने का। तो जैसा कि नीतीश भाई ने आपको बताया कि हमें 12th के बाद जिस तरह से हम 12th में पढ़ाई करते हैं, वैसे ही हमने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए, जब तक कि हम स्टेबल ना हो जाएँ। हमारी अर्निंग ना आने लगे, हमारा करियर सेट ना हो जाए। ये ना सोचें कि 12वीं में हम अच्छी परसेंट बना ली, तो हम फ्री हो जाएँ 1-2 महीने के लिए, 1 साल के लिए गैप ले लें, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जैसे ही आप 12th से पास आउट करोगे, तो आपकी उम्र एक ऐसी होती है जिसमें कई तरह के आपको भटकाव मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लेकिन आपको उनमें आकर्षित नहीं होना है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते जाना है और मंजिल को पा लेना है। जय सीता राम। धन्यवाद।